आकाशवाणी केंद्र है। आज की ताज़ा खबरें। हमारे इस अनोखे गांव में कल रात एक बड़ी अजीब चोरी हो गई। चोरी किसी सोने चांदी की नहीं, बल्कि किसानों की भैंसों की हुई है। इसलिए सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि रात को जागते रहें और सतर्क रहें। समाचार नंबर 2। इलाके में गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसलिए आप सभी शिकंजी और ठंडे पदार्थों का सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अब आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर। चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक धनराज जी के बेटे किशन अपने पिता से गुस्सा होकर घर से कहीं निकल गए हैं। जो कोई भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे चौधरी साहब की तरफ से 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो अगर आप इस वक्त किसी ठेले, ढाबे या घर पर बैठकर ये समाचार सुन रहे हैं तो जरा अपने आसपास देखिए। कोई ऐसा नवयुवक लड़का तो नहीं है जो दूर दराज से आया हो और आप उसे ना जानते हो। कृपया उसका नाम पूछें और पता करें कि कहीं वो चौधरी ग्रुप के मालिक का बेटा तो नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे भाई, चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक का लड़का। सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। काश मैं उस लड़के को ढूंढ पाता और उसके माता पिता तक पहुंचा देता तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाते। अरे काका, इतने बड़े बड़े सपने हम जैसे गरीब किसानों के बस की बात नहीं है। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हमें तो बस किशन के हाथ का ये स्वादिष्ट चिकन लॉलीपॉप खाना है। इतना बोलते बोलते अचानक माखन के दिमाग में कुछ चमका। उसमें किशन की तरफ गौर से देखा। वैसे किशन, तुम्हारा नाम भी किशन है और चौधरी ग्रुप के भागे हुए लड़के का नाम भी किशन है। तुमने भी ठीक 1 महीने पहले ही यहां ये ठेला खोला है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि तुम ही चौधरी ग्रुप के मालिक के लड़के हो? अरे कहां भैया जी, कहां काका, आप लोग भी किस चक्कर में पड़ गए? अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा होता तो भला इस गांव के किनारे धूप में ये भट्टी झोंक रहा होता। और वैसे भी घर में मेरी पत्नी गुस्से में सारा काम खुद करती है। क्या आपको पता नहीं है कि सिंघानिया और चौधरी ग्रुप के लड़कों की शादियां कितनी बड़ी बड़ी जगहों पर होती हैं? मेरी शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है। हाँ, ये बात तो है। किशन कभी उस अमीर चौधरी का लड़का नहीं हो सकता। माखन, तो बेकार की बातें मत कर। लेकिन क्यों नहीं हो सकता काका? क्या किशन इसी गांव का रहने वाला है? नहीं ना? ये भी तो ठीक 1 महीने पहले ही कहीं बाहर से यहां आया है। बस फर्क इतना है कि इसकी शादी हो चुकी है और इसने आते ही हम सारे गांव वालों के दिलों पर राज कर लिया है। भाई साहब, अगर मुझे ढूंढने के सच में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप ही मुझे पकड़कर ले चलो। जो पैसे मिलेंगे आधे आपके और आधे मेरे। अरे नहीं नहीं भाई, छोड़ो, हटाओ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटा माखन, अगर तुम किसी गलत आदमी को अमीर कंपनी के मालिक के सामने ले जाओगे और उनका समय खराब होगा तो वो तुम पर केस भी कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। मैं अब भी कहता हूं, किशन किसी सीधे साधे किसान या मजदूर का ही बेटा है जो शहर से गांव कमाने आया है। बिल्कुल सही कहा काका। अब आप दोनों आराम से अपनी प्लेट खत्म कीजिए और घर जाइए। काका और माखन ने लॉलीपॉप खाया, पैसे दिए और अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर में उस ठेले पर एक परदेशी जोड़ा आया जो आपस में अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्या बेच रहे हो आप? और इसका प्राइस क्या है? आई मीन, कितने का है 1 प्लेट? आसपास किसी गांव वाले को न देखकर किशन ने सोचा कि यहाँ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बहुत ही साफ और कड़क विदेशी लहजे में जवाब दिया। Hello sir, welcome. This is chicken lollipop, freshly fried with authentic homemade spices. It's just 80 rupees per plate, sir. Oh my God, honey, did you hear his English? It's absolutely flawless. भैया, आपकी इंग्लिश तो बहुत ही लाजवाब है। आप किसी बहुत बड़े शहर से पढ़े लिखे लगते हो। यहाँ इस गांव के कोने में ठेला। Well ma'am, I was actually the college topper in my days. पर वो कहते हैं ना
क्योंकि वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। बस किस्मत यहां ले आई। वाओ मैन, ट्रूली इम्प्रेस्ड। सच में आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बट आई मस्ट से, हम नवयुवकों को एक बात समझनी चाहिए। जब तक हम एक अदद नौकरी के पीछे सालों खराब करते हैं, उतने में तो हम खुद का एक छोटा बिजनेस खड़ा करके उसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ब्रो। वैसे द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। आपके इस चिकन लॉलीपॉप की खुशबू बहुत लाजवाब है। प्लीज सर्व 1 प्लेट फॉर अस। श्योर सर, हाईली ओब्लाइज्ड। बस 2 मिनट दीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। किशन ने उनके लिए प्लेट सजाई। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, स्वाद के मारे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह डैम, दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई सच में तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है। ऐसा स्वाद, ऐसे परफेक्ट मसाले, हाउ डू यू मैनेज दिस? तुम कैसे बना लेते हो ये सब? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। पर सच बताऊं तो ये मेरा हुनर नहीं है, ये सब मेरी वाइफ चंपा का मैजिक है। वो रोज सुबह अपने हाथों से सारे खड़े मसाले कूटती है और सीक्रेट रेसिपी तैयार करती है। दैट्स लवली। क्या हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं? आई वुड लव टू लर्न दिस रेसिपी। मैं भी उनसे ऐसे स्वादिष्ट मसाले बनाना सीखना चाहूंगी। ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं। आप कभी भी हमारे गरीब खाने पर आ सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। हम तो बस आपको चेक कर रहे थे कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद लेते हैं या अपनी वाइफ को देते हैं। बट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप दिल के बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। ये लीजिए आपके पैसे, और ये कुछ एडवांस पैसे आपके इस अमेजिंग टैलेंट के लिए। कीप इट अप। किशन ने पैसे लिए, उनका धन्यवाद किया और वो दोनों चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, और भी ग्राहक आए और शाम तक किशन का सारा चिकन लॉलीपॉप बिक गया। काम खत्म करके किशन सीधा अपने घर गया। घर पहुंचते ही वो अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी चंपा को आवाज दी। अरे चंपा, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बचा। माखन और हरिया काका ने आज लगभग मुझे पहचान ही लिया था कि मैं चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक का बेटा हूं, पर तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए और बताइए क्या हुआ। चंपा, जब मैं अपने पिता का घर छोड़कर भागा था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। पिताजी हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो ऐशो आराम छोड़ दिया। आज रेडियो पर मेरे लापता होने की खबर और 1 लाख के इनाम का ऐलान हो रहा था। अगर गांव वालों को मेरा सच पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। पिताजी यहां आकर हमारी शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे। आप हौसला रखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये गांव वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आई भी तो गांव वाले खुद गवाही देंगे कि हम कितने खुश हैं और कब से शादी करके साथ रह रहे हैं। आप बस अपना काम कीजिए। और वैसे भी अगर कभी यहाँ से जाना भी पड़ा तो हम ये गांव छोड़ देंगे। हालांकि ऐसा प्यारा गांव और ऐसे लोग हमें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है चंपा। जब तक सच छुप सकता है, हम छुपाएंगे। वैसे हमारे पास अभी कितने पैसे बचे हैं? पैसे ठीक ठाक हैं, जिससे हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, वो पैसे मुझे दे दो। कल हमारे पड़ोस का बिरजू आया था। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी तुरंत जाकर उसे कुछ पैसे दे आता हूँ। किशन तुरंत 10,000 रुपए लेकर शाम के वक्त बिरजू के घर पहुंचा। बिरजू इस वक्त बहुत परेशान था और किशन को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गया। किशन, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है ना भाई? हाँ बिरजू भाई, मेरे घर में सब सही सलामत है। आप अपनी बताओ, भाभी की तबीयत कैसी है? भाभी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। वैसे तो अब काफी आराम है, लेकिन आगे के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत है। रिश्तेदारों से बात की है, पर उन्होंने भी थोड़ा वक्त मांगा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिरजू भाई, अगर मैं ये कुछ पैसे आपको दूं तो आप रख लेंगे ना? मना मत कीजिएगा। भाई, तुम हमारे लिए इतने बड़े मसीहा बनकर क्यों आए हो? तुमने इस गांव के हर एक जरूरतमंद की मदद की है।
सच बताओ किशन, तुम कौन हो? हम तो तुम्हें ठीक से जानते भी नहीं हैं। बिरजू भाई, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, बस एक आम इंसान हूं। और ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो आप सब गांव वालों के प्यार की बदौलत मेरे ठेले की कमाई है। मैं बस उसमें से थोड़ा बचाकर आप लोगों के काम आ जाता हूं। किशन ने बिरजू को पैसे दिए। बिरजू ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया। इसके बाद किशन अपने घर लौट आया। अगली सुबह हुई। अभी किशन और चंपा पूरी तरह सोकर उठे भी नहीं थे कि अचानक घर के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर कोई और नहीं बल्कि माखन और गांव के मुखिया जी थे। ओ किशन, किशन के बच्चे, चंपा, बाहर निकलो जल्दी। आवाज सुनकर किशन और चंपा तुरंत घर से बाहर आए। मुखिया और माखन को साथ देखकर किशन भाप गया कि मामला वही रेडियो वाली खबर का है। किशन, मैं माखन से क्या सुन रहा हूँ कि तू शहर की किसी बहुत बड़ी कंपनी चौधरी ग्रुप के मालिक का लड़का है। देख भाई, हमारा ये गांव बहुत पिछड़ा है। यहाँ से शहर का कोई संपर्क नहीं है और ना ही कोई वहाँ फिजूल खर्च करके जांच करने जा सकता है। तू हमें सच सच बता कि तू कौन है। मुखिया जी, हम चाहे जो भी हों, लेकिन हम इस गांव के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आपको तो पता ही है कि गांव वाले भी हमसे कितना लगाव रखते हैं। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है बेटी। तुम दोनों ने अपने व्यवहार से हम सब का दिल जीता है। हम नहीं चाहते कि तुम चाहे जो भी हो ये गांव छोड़कर जाओ, लेकिन इस माखन के दिमाग में एक लालच बैठ गया है। इसका कहना है कि अगर तू सच में उस अमीर मालिक का बेटा है तो हमें 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जिससे हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं। मुखिया जी, अगर बात हमारे गांव के विकास की है तो मैं आज आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन यह साबित हो गया कि मैं चौधरी ग्रुप के मालिक का बेटा हूं, मैं खुद आपको वो 1 लाख रुपए लाकर दूंगा, लेकिन तब जब मैं वो साबित हो जाऊं। किशन की ये बात सुनकर मुखिया जी का दिल पिघल गया और उन्होंने माखन को डांटना शुरू कर दिया। सुन माखन, आज के बाद अपने दिमाग से ये फालतू का सपना निकाल दे। किशन किसी बड़े अमीर मालिक का लड़का नहीं है, बल्कि वो मेरा बेटा है, इस गांव का बेटा है। वो इस गांव के हर गरीब का मसीहा है। बात समझ में आई तुझे? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं बस थोड़े लालच और बहकावे में आ गया था। मैं अब कभी दोबारा ऐसा सवाल नहीं करूंगा। इतना कहकर मुखिया जी और माखन वहां से चले गए। उनके जाते ही किशन ने गहरी सांस ली और चंपा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वो सीधा ठेले पर चला जाता है। ठेला लगाए थोड़ी भी देर नहीं हुआ कि बिरजू उसके ठेले पर आ धमका। बिरजू भाई, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? किशन भाई, अनर्थ हो गया। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा और उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है। मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? अगर आज पैसे नहीं मिले तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी किशन भाई। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सुनकर किशन गहरी सोच में पड़ गया। उसके पैर तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उसके और चंपा के पास जितने पैसे थे वो पहले ही गांव वालों की मदद में खर्च हो चुके थे। उसके पास तुरंत 1 लाख रुपए नगद देने का कोई रास्ता नहीं था। किशन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उसमें एक ऐसा फैसला किया जिसे करने के लिए बहुत बड़े जिगर की जरूरत होती है। बिरजू भाई, आप हौसला रखिए, रोइए मत। मेरे पास एक उपाय है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं और जब पुलिस यहां आएगी तो आप उनके सामने ये गवाही दे देना कि ये ठेले वाला किशन कोई और नहीं बल्कि चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक धनराज का भागा हुआ बेटा है। ये तुम क्या कह रहे हो किशन? तुम होश में तो हो? माखन सच कह रहा था। तुम इतने बड़े रईस के बेटे हो। हां बिरजू भाई, माखन का शक बिल्कुल सही था। मैं ही धनराज चौधरी का बेटा हूं। अगर तुम पुलिस को यह सच बताओगे
तो तुम्हें वो 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा और भाभी का इलाज हो जाएगा। नहीं किशन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो तुम्हें और चंपा भाभी को यहां से हमेशा के लिए ले जाएंगे। तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे। हम अपनी जिद और लालच के लिए अपने मसीहा को खो नहीं सकते। बिरजू भाई, इस वक्त मेरे गांव छोड़ने से ज्यादा जरूरी भाभी की जान बचाना है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अपनी मां के बिना क्या होगा। 1 लाख रुपए का इनाम आपके परिवार को बिखरने से बचा सकता है। मेरी चिंता मत कीजिए। और फिर किशन ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को फोन घुमा दिया। उसके कहने पर बिरजू ने भारी मन से पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने तुरंत शहर में चौधरी साहब को खबर दी। चौधरी साहब आते हैं और 1 लाख रुपए देकर अपने बेटे बहू को लेकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों,